क्या आप अपने जीवन में कभी असफल महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे महाराज जी के कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य जो कि आपके जीवन में आपको हारने वाले व्यक्ति से एक विजेता की तरह और एक विजेता का सफर क्या होता है, ये पूरी तरह से अवगत कराएंगे। तो इसीलिए बाबा के उपदेश और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में असफलता को स्वीकार कर लेता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में जीतने का जज्बा उसी बात से तय कर लेता है। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी कहते हैं, पहला कदम आपके जीवन में होना चाहिए कि अपनी असफलताओं को स्वीकार करें। जीवन में असफल होना कोई शर्म की बात नहीं, ये तो सफलता की पहली सीढ़ी की तरह है। जिस प्रकार से बहुत ही अद्भुत वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ऐसे खोजे जो काम नहीं करते हैं। उसी तरह महाराज जी का पहला उपदेश है, अपनी हार को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें ताकत देती है। हार हमें सिखाती है कि गलती कहाँ हुई है और क्या सुधार किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप गिर गए हैं तो आप रोने की बजाय उठने की तैयारी कीजिए। दूसरा, महाराज जी कहते हैं, स्वयं को जाने। दूसरा कदम है खुद को जानना। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप क्या चाहते हैं? हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाते हैं और अपने असली सपने को भूल जाते हैं। तो महाराज जी का दूसरा उपदेश है, तुम वही बन सकते हो जो तुम सोचते हो, लेकिन पहले जानो कि तुम कौन हो। अपने अंदर झांको। क्या आपकी असफलता का कारण बाहरी दुनिया है या खुद की गलत सोच? एक बार आप अपने सपनों और कमजोरियों को समझ लेते हैं तो आपको रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। तीसरे बिंदु में महाराज जी कहते हैं, मेहनत और लगन का जो जादू है, जो करिश्मा है, इससे अद्भुत जीवन में और कुछ नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए मेहनत और लगन। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत मांगता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपनी मेहनत से अपने सपनों को हकीकत बनाया है। तो इसीलिए महाराज जी का तीसरा उपदेश है कि हर दिन एक कदम बढ़ाओ, भले ही वो छोटा हो। छोटी छोटी आदतें बनाइए जो आपके लक्ष्य के करीब आपको ले जाए। हर सुबह जल्दी उठिए, अपने दिन की शुरुआत प्रेरणादायक विचारों से करिए और फिर बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। याद रखें, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। चौथे बिंदु में महाराज जी कहते हैं कि असफलता से सीखना और आगे बढ़ना मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि चौथा कदम असफलता से सीखना है। जब आप असफल होते हैं तो यह आपको रास्ता दिखाने के लिए होता है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। तो बाबा का चौथा उपदेश क्या है कि गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठने का जज्बा सबसे बड़ी जीत है। जब आप अपनी असफलता से सीखते हैं तो आप और भी मजबूत बनते हैं। ये बात याद रखें, असफलता स्थायी नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इसे स्थायी बना सकती है। इसी पर महाराज जी पांचवा बिंदु कहते हैं कि खुद पर विश्वास होना व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत की निशानी है। महाराज जी कहते हैं, पांचवा कदम है स्वयं पर ऐसा अटूट विश्वास रखें जो कि आपके अंतर्मन की कोई भी गिरावट उस विश्वास को तोड़ ना पाए। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा? सफलता का सफर अकेले शुरू होता है और आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। तो महाराज जी का पांचवा उपदेश है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी पहचान है। बड़ा सोचो और बड़े काम करो। अपनी क्षमता पर भरोसा करें। याद रखें, जब आप अपने आप पर यकीन करते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि आपका वो एक विचार जब सभी प्रकार के लोगों में समरूप प्रकार से प्रवाह करने लगता है तो फिर आपकी सोच अनेकों लोगों की सोच बन जाती है। अर्थात आपका यकीन स्वयं पर किया हुआ अनेकों लोगों का आप पर यकीन बन जाता है। तो बहुत बड़ी शक्ति है स्वयं पर यकीन करना। इसके साथ साथ महाराज जी छठा बिंदु कहते हैं कि जीवन में सही मार्गदर्शक चुनिए। इसका अर्थ क्या है? महाराज जी कहते हैं कि छठा जो कदम है वो क्या है कि सही मार्गदर्शक आपके जीवन में जुड़ना जरूरी है। सही गुरु या जीवन में सही मेंटर का होना आपकी यात्रा को आसान बना सकता है। जो आपने सोचा है उस यात्रा पर आपके द्वारा जीवन में निर्देशित किए जाने वाले स्वयं के कार्यों को और आपके जीवन में आपके अद्भुत सद्गुरु
यदि आपको मार्गदर्शित करते हैं तो ये दोनों कार्य आपके उस सफर को बहुत आसान बना देते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन एक सच्चा मार्गदर्शक हमें सही रास्ता दिखा सकता है। तो इसीलिए महाराज जी का छठा उपदेश है कि सही संगत और सही सलाह आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो कि आपको इस बात से अवगत कराते हैं कि आप किसी से कम नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको स्वयं गिराते हैं और आपको इस बात का आभास कराते हैं कि जीवन में तू कुछ नहीं कर सकता। सही मार्गदर्शक आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति संतुलन बनाकर चलता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य के दिन प्रतिदिन करीब होता जाता है। कैसे? सातवां और अंतिम कदम महाराज जी कहते हैं कि संतुलन का बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो पैसा हो, प्रसिद्धि हो, सफलता हो, ये सारी चीजें एक संतुलन से चलाई जा सकती हैं। सिर्फ पैसा, प्रसिद्धि या सफलता ही जीवन नहीं है, इस बात को याद रखें। अपने परिवार, दोस्तों और खुद के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है। तो महाराज जी का सातवां उपदेश है कि जीवन का असली सुख संतुलन में है। अगर आप अपने जीवन में संतुलन बना लेते हैं तो आप हर चीज को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इसी के साथ साथ महाराज जी एक बात कहते हैं कि इस बात को याद रखें, यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हर कदम आपको मजबूत बनाएगा। बाबा के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। महाराज जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। महाराज जी का अंतिम संदेश आज के इस क्रमांक का मैं आपको बताना चाहूंगा। महाराज जी कहते हैं कि सपने देखने से पहले जागो, मेहनत करो और उन्हें सच करके दिखाओ। यही एक मनुष्य का बहुत ही अद्भुत जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए कि इसके द्वारा वो अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपने चाहने वालों तक इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि आपके जीवन के साथ साथ उनके जीवन में भी बड़े बदलावों को वो आकर्षित कर सकें। हमेशा याद रखें कि आप एक विजेता हैं, बस अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत है और आप जीवन में किसी से कम नहीं है। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने जीवन में अपने विचारों पर, अपने कर्तव्यों पर और अपने कर्मों पर सत्यनिष्ठ होने चाहिए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।